जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है हिडन वर्ग रिपोर्ट। यह कितना सही और कितना गलत है। चूंकि अदानी ग्रुप के संबंध में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडन वर्ग की हालिया रिपोर्ट के बाद भूचाल मचा हुआ है। अदानी समूह पर हिडन वर्ग रिसर्च ने शेयर में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के आने के बाद अदानी समूह के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उधर अदानी समूह ने रिपोर्ट के बाद 453 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब हिडनबर्ग ने अदानी के जवाब के बाद एक बार फिर पलटवार किया है। इनकी इस रिपोर्ट पर अदानी समूह ने कई सवाल उठाए हैं। पहले भी हिडनबर्ग की रिपोर्टों पर विवाद होता रहा है। क्या है हिडनबर्ग रिसर्च? हिडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने की है। हिडनबर्ग रिसर्च एंड फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी, जिससे 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट से खुद को बड़ा तो नहीं दिखा रही है। क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बैट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। हालिया हिडनबर्ग रिपोर्ट क्या है? 25 जनवरी को हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष 88 पन्नों में शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समूह ने दशकों से शेयरों की हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ने से अदानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अदानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई। कंपनी ने कहा कि इस शोध रिपोर्ट के लिए अदानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की गई। हजारों दस्तावेजों की समीक्षा हुई और आधा दर्जन देशों में दौरा किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयरों की गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। रिपोर्ट जारी करने के बाद हिडनबर्ग ने कहा कि यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, तो उन्हें उत्तर देना चाहिए। अदानी समूह का इस रिपोर्ट पर क्या रुख है, आइए समझते हैं। रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। अदानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जोगेशिंदर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया। यह रिपोर्ट चुनिंदा गलत व बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया है एवं दुर्भाग्यपूर्ण संयोजन है। अदानी समूह के लीगल हेड जतिन जलुंडवाला ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग को अदानी समूह के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा होगा। अदानी समूह ने कहा कि हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।